हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम देखेंगे भारत में कृषि क्रांतियाँ। भारत में कितनी कृषि क्रांतियाँ हो चुकी हैं तथा कौन सी कृषि क्रांति किस विषय से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित है, वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति है जो इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। उसके बाद काली क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, इसका संबंध कोको उत्पादन से, कोको। उसके बाद रजत क्रांति, रजत क्रांति इसको सिल्वर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका संबंध अंडा या कोकोट उत्पादन से है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे है पीली क्रांति, यह है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है लाल क्रांति, लाल क्रांति है टमाटर और मांस उत्पादन से। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। इसको याद रखना आप, मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति, ठीक है। उसके बाद है सुनहरी क्रांति, यह फल उत्पादन शहद उत्पादन के लिए इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद है गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने से संबंधित है ये। उसके बाद है रजत या रेशा क्रांति, इसका रजत या रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है, ठीक है। रेशा यानी रेशा कपास, याद रखना इसको। सुनहरा रेशा क्रांति से जूट उत्पादन। उसके बाद है सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति है केसर उत्पादन से संबंधित। उसके बाद है ग्रे स्लेटी या उर्वरक, जिसको ग्रे या स्लेटी क्रांति बोलते हैं, वो है उर्वरक उत्पादन से। क्या? उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जो हम फसल में डालते हैं वो उर्वरक है ना। उसके बाद है हरित सोना क्रांति, इसका संबंध है बांस उत्पादन से। हरित सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, बांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है मूंग क्रांति, मूंग क्रांति है मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है परामनी क्रांति, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति, यह सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। यानी कि इंद्रधनुष क्रांति है रेनबो रेवोल्यूशन, जितने भी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा उन सभी में वृद्धि के लिए इंद्रधनुषी क्रांति इसको लाया गया, ठीक है। तो ये 20 से 21 क्रांतियाँ दी गई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी ना किसी न किसी एग्ज़ाम में आती रहते हैं, तो आपको इनको याद करके रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्रांति आपको कम से कम 5 से 10 बार इनको रीड करना है, तो आपको ये क्रांतियाँ याद हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।